दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक 60 साल के बुड्ढे की है जिसने अपने से बहुत कम उम्र की लड़की को अपने साथ एक बोट पर रखा हुआ था ताकि जब वो 17 साल की हो जाए तो वो बुड्ढा उससे शादी कर सके। Yeah, boy. तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं समुद्र में एक बड़ा सा बोट तैर रहा होता है जिस पर सिर्फ दो ही लोग रहा करते थे। एक 60 साल का बुड्ढा आदमी चंपक चाचा और उसके साथ एक 16 साल की लड़की चिंकी। हमें बताया जाता है कि चिंकी जब 6 साल की थी वो तब से ही चंपक चाचा के साथ इस बोट पर रह रही थी और पिछले 10 सालों से उसने कभी भी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। उसके लिए तो चंपक चाचा ही सब कुछ था और वहीं चंपक चाचा भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। फिर हम देखते हैं कि चंपक चाचा की बोट पर हमेशा टूरिस्ट फिशिंग करने आया करते थे। तभी उनमें से एक की नजर चिंकी पर पड़ती है और वो उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब चिंकी को तो इस सब बातों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन तभी कहीं से एक उड़ता हुआ तीर आकर सीधा उन टूरिस्ट के पास लगता है जिसे चंपक चाचा ने मारा था। उस तीर की वजह से उन टूरिस्ट की फट जाती है और वो फिर से फिशिंग करने में लग जाते हैं। तभी वो आदमी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो बुड्ढा उस लड़की का ग्रैंडफादर है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, ये तो साला कोरियन लोगों का जॉनी सिंस है। अब ये बात उसका दोस्त समझ नहीं पाता और उसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब उसका दोस्त बताता है कि चिंकी जब 17 साल की हो जाएगी तब वो बुड्ढा उससे शादी करने वाला है। अभी सुनकर उसके दोस्त का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि ये ठरकी बुड्ढा जवानी में तो मजदूरी करता ही था, लेकिन अब बुढ़ापे में भी उसका औजार बैठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हम देखते हैं कि चंपक चाचा फिशिंग के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता था, इसलिए वो टूरिस्ट उससे पूछते हैं कि क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हो। दरअसल मेरी पत्नी का चक्कर मेरे एक चूतिए दोस्त के साथ चल रहा है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस कलमुही के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है या मेरे दोस्त का। फिर चंपक चाचा उसका भविष्य बताने लगता है, लेकिन उसका भविष्य बताने का तरीका कुछ अजीब ही था। वो एक छोटी सी बोट पर तीर कमान लेकर खड़ा हो जाता है। सामने बड़ी बोट पर एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई थी और उसके ठीक सामने एक झूला लटका हुआ था जिस पर चिंकी जाकर झूलने लगती है। इसी दौरान चंपक चाचा लगातार 3 तीर चलाता है जो कि सीधा बुद्धा की पेंटिंग में जाकर लगता है। वहीं वो टूरिस्ट भी ये सब देख रहा होता है और ये देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि अगर उस बुड्ढे का निशाना जरा सा भी चूक जाता तो वो तीर सीधा जाकर चिंकी को चीर कर निकल जाता। लेकिन चिंकी को चंपक चाचा पर पूरा भरोसा था। इसके बाद चिंकी चंपक चाचा के कान में कुछ कहती है और चंपक चाचा वही बात उस टूरिस्ट के कान में जाकर बोल देता है। अभी सुनकर वो टूरिस्ट निराश हो जाता है क्योंकि उसे चंपक चाचा ने यह बताया था कि उसकी पत्नी के पेट में बच्चा उसके दोस्त का ही है। फिर अगले सीन में हम चंपक चाचा को देखते हैं जो कि हर रोज गुजरते हुए दिनों के साथ कैलेंडर में अपने शादी के दिन गिनने लगता है। वो काफी खुश था क्योंकि अगले महीने की 12 तारीख को चिंकी 17 साल की होने वाली थी और उसके बाद वो उससे शादी करके उसके खेत में मजदूरी करने वाला था। इसके लिए वो अपनी छोटी नाव में सवार होकर बाजार से शादी के कपड़े भी खरीद कर ले आया था, लेकिन उसने चिंकी को ये सब नहीं दिखाया और सारा सामान एक अलमारी में छुपा कर रख दिया। कुछ दिनों बाद फिर से 2 टूरिस्ट बोट पर फिशिंग करने आते हैं, लेकिन वो दोनों फिशिंग छोड़कर फोटोज क्लिक करने में लग जाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर चिंकी पर पड़ती है जो कि उन्हें ही देख रही होती है। तभी वो टूरिस्ट चिंकी को अपने पास बुलाते हैं और उसकी चूचियों में मछली डालकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। चिंकी उस टूरिस्ट को एक जोर का चमाट मारती है। तभी तीर लेकर भागते हुए चंपक चाचा भी वहां पर आ जाता है और उन टूरिस्ट को गालियां देते हुए चिंकी को अपने साथ ले जाता है। अब इस बात से वो टूरिस्ट बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और चिंकी को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जैसे ही उनको मौका मिलता है वो दोनों मिलकर चंपक चाचा को बोट से बांध देते हैं और चिंकी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वही चिंकी खुद की रक्षा करना अच्छे से जानती थी और वो तीर उठाकर उन दोनों टूरिस्ट की गर्दन फाड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद कई और टूरिस्ट भी चंपक चाचा की बोट पर फिशिंग करने आते हैं। उन्हीं में से सत्तू सुपारी नाम का एक लड़का भी था जो कि अपने डैड के साथ यहाँ पर फिशिंग करने आया था। तभी हम देखते हैं कि चिंकी को पहली नजर में ही सत्तू सुपारी से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात चंपक चाचा को जरा भी पसंद नहीं आती। फिर चिंकी सत्तू सुपारी के पास जाती है जो कि हेडफोन्स लगाकर टोनी कक्कड़ के गाने सुनने में बिजी था। तभी चिंकी उसके पास आती है और उससे वो हेडफोन्स लेकर खुद उन घटिया गानों को सुनने लगती है। इसी दौरान सत्तू सुपारी उससे उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन चिंकी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों को साथ में देखकर चंपक चाचा वहां पर आता है और चिंकी को अपने साथ ले जाता है। फिर उसी रात बोट पर टहलते हुए सत्तू सुपारी की नजर चिंकी पर पड़ती है जिसे चंपक चाचा अपने हाथों से नहला रहा था। तभी चिंकी भी सत्तू सुपारी को देख लेती है और मुस्कुराने लगती है। फिर अगली सुबह फिशिंग के दौरान सत्तू सुपारी अपने बाप से चिंकी के बारे में पूछता है। तब उसका बाप उसे बताता है कि चिंकी जब 6 साल की थी तब चंपक चाचा उसे अपने साथ इस बोट पर ले आया था और अब उसके 17 साल के होने पर वो उससे शादी भी करने वाला है। अब चिंकी के बारे में ये जानकर सत्तू सुपारी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद उसका बाप चंपक चाचा को उसका भविष्य बताने को कहता है। फिर चंपक चाचा भी पहले की तरह बुद्धा की पेंटिंग पर तीर चलाकर सत्तू सुपारी के बाप को उसका भविष्य बता देता है।
लेकिन जिस तरह से चंपक चाचा चिंकी का इस्तेमाल कर रहा था उसे देखकर सत्तू सुपारी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारा भी कुछ कर नहीं सकता था। फिर वहां से जाते हुए सत्तू सुपारी चिंकी को अपना वॉकमैन और हेडफोन देकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सत्तू सुपारी से मिलने के बाद चिंकी अब बदल चुकी थी। अब वो चंपक चाचा के लौटने पर पहले की तरह एक्साइटेड नहीं रहती थी, बल्कि वो तो पूरे दिन हेडफोन में सिर्फ टोनी कक्कड़ के गाने सुनती रहती थी। तभी ये देखकर चंपक चाचा गुस्से में चिंकी का हेडफोन पानी में फेंक देता है। फिर रात में जब वो चिंकी को नहलाने की कोशिश करता है तो चिंकी उसे नहलाने नहीं देती। फिर चिंकी को मनाने के लिए चंपक चाचा उसके लिए हार लेकर आता है, लेकिन चिंकी उस हार को उसके सामने ही तोड़कर फेंक देती है। अगले दिन चिंकी एक टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। दरअसल वो चंपक चाचा को जलाना चाहती थी और होता भी वैसा ही है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सत्तू सुपारी फिर से चिंकी से मिलने आता है, जिसको देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उससे उसे टूरू लव हो चुका था। फिर सत्तू सुपारी चिंकी को एक डमरू गिफ्ट में देता है। अब चिंकी और सत्तू सुपारी की बढ़ती नजदीकियों को देखकर चंपक चाचा गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर सत्तू सुपारी ज्यादा दिनों तक इस बोट पर रहा तो वो कभी भी चिंकी से शादी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जब सत्तू सुपारी चिंकी के साथ एंजॉय कर रहा होता है तभी उसे डराने के लिए चंपक चाचा उसके सामने एक तीर मारता है, लेकिन तभी चिंकी गुस्से में आकर उस तीर को तोड़कर फेंक देती है। रात को चिंकी और चंपक चाचा एक साथ एक ही बेड पर सोया करते थे, लेकिन उस रात चिंकी अपने बेड पर नहीं होती। फिर ढूंढने पर चंपक चाचा देखता है कि चिंकी सत्तू सुपारी के साथ उसके कमरे में सो रही है। अब ये देखकर चंपक चाचा के दिमाग का फड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत सत्तू सुपारी का बोरिया बिस्तर बांधकर उसे एक छोटी बोट पर बिठा देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जाते जाते सत्तू सुपारी उसे कहता है कि तुम जो चिंकी के साथ करने वाले हो मैं वैसा होने नहीं दूंगा। तुमने इसे इतने सालों से अपने साथ एक कैदी की तरह रखा हुआ है, लेकिन जल्दी ही मैं इसके पेरेंट्स को ढूंढकर इसे यहाँ से ले जाऊंगा। जिसके बाद ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी सत्तू सुपारी के पीछे पीछे चिंकी भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चंपक चाचा उसे पकड़ लेता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से सत्तू सुपारी चंपक चाचा की बोट पर आता है और उसे एक पोस्टर दिखाता है, जिसमें चिंकी के पेरेंट्स ने उसकी लापता होने की खबर छपवाई थी। फिर सत्तू सुपारी चिंकी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुढ़े के साथ इस बोट पर नहीं बिता सकती। इस बुढ़े ने तुम्हें किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है। अब चिंकी सत्तू सुपारी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर चंपक चाचा अपना तीर कमान लेकर आ जाता है। अब वो सत्तू सुपारी को तीर मारने ही वाला होता है कि तभी चिंकी उनके बीच में आ जाती है। अब क्योंकि चंपक चाचा भी चिंकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपना तीर नीचे कर देता है। फिर रात को सोते समय चंपक चाचा उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंकी उसे थप्पड़ लगाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बोट के इंजन को ठीक करते समय चंपक चाचा के सर पर चोट लग जाती है, जिसे देखकर चिंकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन चंपक चाचा उसे मदद करने से रोक देता है, जिसके बाद वो उसे 3-4 थप्पड़ मार देता है। अब चिंकी को रोता हुआ देख सत्तू सुपारी तुरंत उसके पास आता है और उसे चंपक चाचा से दूर कर देता है। इसके बाद वो चंपक चाचा को उसका फ्यूचर बताने को कहता है, ताकि उसे भी पता चल जाए कि चिंकी की शादी उसके साथ होगी या चंपक चाचा के साथ। चंपक चाचा इस बात से राजी हो जाता है और हमेशा की तरह झूलती हुई चिंकी के बीचों बीच एक तीर चलाता है, लेकिन इस बार आखिरी तीर चलाते हुए चंपक चाचा के हाथ कांप रहे थे, जिसको देखकर सत्तू सुपारी को लगता है कि गुस्से में होने की वजह से चंपक चाचा कहीं चिंकी को ही तीर ना मार दे, इसलिए वो जानबूझकर झूले की रस्सी को खींच देता है, जिससे चिंकी पानी में गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चिंकी चंपक चाचा के कान में कुछ कहती है, जिसको सुनकर चंपक चाचा अपने कमरे में जाता है और अपनी शादी के सारे कपड़े और सामान निकालकर बाहर फेंक देता है। अगले दिन चिंकी सत्तू सुपारी के साथ एक बोट पर जा रही थी, लेकिन वो बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी चिंकी की नजर बोट से बंधी एक रस्सी पर पड़ती है, जिसके आखिरी हिस्से को चंपक चाचा ने अपने गले में डाला हुआ था। चंपक चाचा खुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि चिंकी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, और वहीं चिंकी भी उसे अकेला छोड़कर वहां से जा रही थी। तभी चिंकी को भी ये बात समझ आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। वहीं सत्तू सुपारी भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि इस बुड्ढे में आखिर ऐसा क्या है जो इतनी पटाखा लड़की इसका बम्बू अपने तंबू में लेना चाहती है। फिर कुछ देर बाद चंपक चाचा और चिंकी एक दूसरे को शादी के कपड़े पहनाते हैं और फिर सत्तू सुपारी के सामने ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक छोटी सी बोट पर चढ़ते हैं और वहां से कुछ दूर आगे चले जाते हैं। अब गचागच करने से पहले चंपक चाचा माहौल बनाने के लिए म्यूजिक बजाता है, जिसको सुनते ही चिंकी को नींद आ जाती है। फिर चिंकी के सो जाने के बाद चंपक चाचा आसमान की तरफ देखकर एक तीर चलाता है और फिर पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी उसके बाद वो छोटी बोट अपने आप ही उस बड़ी बोट के पास चली जाती है, जहां सत्तू सुपारी उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि चिंकी नींद में ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि कोई उसकी गुफा में मजदूरी कर रहा हो।
सत्तू सुपारी उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिंकी का उसके शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी चंपक चाचा ने मरने से पहले जो तीर चलाया था वो सीधा चिंकी के पैरों के बीच में आकर गिरता है और वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था कि बुड्ढे ने आखिर चिंकी की सील तोड़ ही दी थी। इसके बाद वो सत्तू सुपारी के साथ छोटी बोट में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वो बड़ी बोट भी अपने आप ही चल रही थी, जैसे कि चंपक चाचा की आत्मा उसे चला रही हो। लेकिन फिर जैसे ही चिंकी उस बड़ी बोट की तरफ देखकर बाय बोलती है, वो बोट धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।